गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज मैं कैश फ्लो में आपको किन किन मेथड से कैश फ्लो बनाया जाता है या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ से हैं, जैसे कि मैंने थ्योरी में आपको 3 एक्टिविटीज़ समझाई थी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आज स्टेटमेंट दिया है कि किस तरह से इसे बनाना है। ठीक है, एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, जो कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट दिया गया, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, अगर क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग कैश फ्लो बनाने को कहे तो कौन सी चीज़ें ऐड करनी है और कौन सी चीज़ें आपको लेस करनी है वो देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम होगा वो आपको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आपको नोट 1 देखना पड़ेगा, जो कि मैंने सबसे नीचे बताया हुआ है। चलिए वो देखते हैं पहले, उसके बाद आगे की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले तो करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट होगा वो लिख लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे जितने भी रिज़र्व हमने ट्रांसफ़र किए होंगे बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर कोई हमने प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है वो लिख देंगे, इंटरिम डिविडेंड लिख देंगे, और प्रोविज़न फॉर टैक्स अगर कोई करंट ईयर का मेड किया है तो वो लिख देंगे, और इन सबको प्लस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई हमारा टैक्स रिफंड है तो उसे लेस कर देंगे। देन आफ्टर आपका जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा जो फिर इसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में यानी कि यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम सारी चीज़ें देखेंगे क्वेश्चन में कि क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले ऐड आइटम्स कौन कौन से होंगे आपके, कोई डिप्रिशिएशन है, एक्सपेंस है, डिस्काउंट डिवेंचर का वो ऐड करेंगे, पेटेंट और ट्रेडमार्क अमोर्टलाइज हुए हैं उन्हें करेंगे, इंटरेस्ट कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए पेड किया गया है उसे ऐड करेंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट इंटरेस्ट पेड किया गया वो लिखेंगे, लॉस हुआ है कोई फिक्स एसेट्स का उसे भी प्लस करेंगे, और बैड डेब्ट्स में अगर कोई इंक्रीज़ हुआ है तो लिखेंगे। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि पीएल के डेबिट में जो चीज़ें आती थी यानी जो हमारे लॉसेज होते थे उन्हें सबको ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद लेस हमें क्या करना है, जितनी हमारी गेंस और इनकम है, जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन अगर कोई हुई है सेल करने से, डिक्रीज़ अगर हुआ है प्रॉफिट जो है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, ये सब करने के बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ जाएगा चेंजेस में। उसके बाद फिर हम क्या ऐड करेंगे, अगर हमारी डिक्रीज़ हुई है करंट एसेट्स तो उसे ऐड करेंगे, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है तो उसे ऐड करेंगे। इट मीन्स का जो हमारे लॉसेज होंगे उन्हें ऐड करेंगे। उसके बाद हमें लेस क्या करना है, जो हमारे फ़ायदे होंगे यानी इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स और डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी, इसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी जो पूरा इन सबको करने के बाद यहाँ पे कैश आएगा वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा। उसके बाद हम इसमें से अगर कोई इनकम टैक्स पेड किया है जो रिफंड होने के बाद तो वो लेस कर देंगे, तब आपका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या यूज्ड कैश आ जाएगा। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आपको नेट कैश निकल आएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से दिया हुआ है, अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से निकालना है तो क्या करना है जो है, तो इसमें सेल की जो हुई है, टेंजिबल एसेट्स कोई सेल की है उसे ऐड करेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स अगर कोई प्रोसीड हुई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कोई सेल किया गया है, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, परचेज टेंजिबल एसेट्स, परचेज इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स लाइक गुडविल, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नेट कैश फ्रॉम यूज इन्वेस्टिंग अकाउंट। तो ये जितना है अगर इसे हम प्लस करेंगे तो आपका नेट कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से आ जाएगा। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, तो डिवेंचर के प्रोसीड इशू पे जो भी हुए हैं वो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो हमने ली हैं प्रोसीड की हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जैसे इंक्रीज बैंक बैलेंस, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ओवरड्राफ्ट, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड अगर हमने कोई पेड किया है, प्रपोज डिविडेंड कोई पेड किया है, इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड ऑन कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट ओवरड्राफ्ट पे, लोन का कोई रीपेमेंट किया है, और अगर कोई हमने डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन किया है, इनको सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा नेट यूज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आ जाएगा। फिर जो ये तीनों आएंगे
इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से और हमारा लास्टली इन्वेस्टिंग अकाउंट एक्टिविटीज़ से। इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो आपका नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर, तो आपका नेट प्रॉफिट करंट ईयर आ जाएगा। और उसके बाद इसमें रिज़र्व जितनी है वो सारा जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना करने के बाद जो आपका आएगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। ये फॉर्मेट आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन सब से कैश का जो फ्लो है वो पता चल जाएगा, किस तरह से ऐड करना है, किस तरह से माइनस करना है। आप इसे अच्छे से करिए, जो ना समझ आए वो पूछिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। हैव अ नाइस डे।